औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुश खुरम अंदाज से गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। प्रोग्राम कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑन स्क्रीन। बेटा सी लैंग्वेज में हम आज जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हम एक रेक्टेंगल का एरिया मालूम करेंगे। इनपुट के तौर पर हम लेंथ और विड्थ लेंगे और फार्मूले में पुट कर कर हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आएगा। हमने वो प्रोग्राम लिखना है और इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम हेल्प लेंगे फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम का इस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम लिखेंगे और उस एल्गोरिथम को देखते हुए हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। देन फ्लो चार्ट को यूज़ करते हुए हमने इसकी कोडिंग शुरू कर देनी है। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारे पास ये प्रॉब्लम है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। प्रोग्राम कैलकुलेट्स एंड डिस्प्लेज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑन स्क्रीन। मसलन ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये इसकी लेंथ और ये इसकी है विड्थ। मतलब कि इनपुट के तौर पर हम लेंथ और विड्थ देंगे और हमारे पास आउटपुट के तौर पर इस रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है, तो अगर हम इसका एल्गोरिथम लिखते हैं तो स्टेप 1 तो हमारे पास ऑब्वियस है, स्टार्ट। स्टेप 2 हमारे पास होगा इनपुट लेंगे हम लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, स्टेप 3 हमारे पास आएगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब जैसे इस फॉर्मूले के बाद हमारे पास एरिया की वैल्यू तो आ जाएगी, तो स्टेप 4 में हम कह सकते हैं हम प्रिंट करवा सकते हैं एरिया। स्टेप 5 हमारे पास हो जाएगा प्रोग्राम एंड। ठीक है, तो हमने इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इसका एल्गोरिथम बना लिया। अब इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का हमने एरिया मालूम करने के लिए अब लिखना है फ्लो चार्ट। तो देखिएगा ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम होगा स्टार्ट। स्टार्ट के बाद हम इनपुट के तौर पर लेंगे लेंथ एंड विड्थ। देन इसके बाद इस पर प्रोसेसिंग होगी, मतलब कि फॉर्मूला लगेगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देन इसके बाद प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट यानी एंड। ठीक है, अब हमने ये फ्लो चार्ट लिख लिया। अब इस फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, इसकी कोडिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे stdio.h। ठीक है, वॉइड मेन फंक्शन यूज़ करेंगे। देन ऑपलिंक डेलिमिटर्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लोट डाटा टाइप के वेरिएबल लेंगे लेंथ, विड्थ एंड एरिया। ठीक है, मतलब कि तीनों के तीनों जो वेरिएबल हैं फ्लोट डाटा टाइप के, जो सारी में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे जो हमें आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के इनपुट के तौर पर हमें कहेगा कि आप रेक्टेंगल की लेंथ एंटर करें। स्कैन फंक्शन हमसे प्रोसेसिंग के दौरान लेंथ एंटर करवाएगा। ठीक है, देन इसके बाद प्रिंट फंक्शन लिखेंगे जो हमसे विड्थ एंटर करवाएगा रेक्टेंगल की। स्कैन फंक्शन यूज़ किया हुआ होगा यहाँ पर भी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला देंगे कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ और विड्थ के अंदर वो वाली वैल्यूज होंगी जो यूज़र यहाँ पर एंटर हो करवाएगा। ओके, यहाँ पर एरिया के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी जैसे लाइन एग्जीक्यूट होगी। फिर एक और प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे जो यहाँ पर हमें उस रेक्टेंगल का एरिया शो करवा देगा। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी विड्थ और लेंथ जो आपने एंटर की होगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी क्लोजिंग डेलिमिटर्स यूज़ करेंगे। जो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह होगा। सपोज करें अगर हम लेंथ ले लेते हैं 6.5 और विड्थ हम ले लेते हैं बच्चों 3, तो 6.5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके कुछ इस तरह बनेगी वैल्यू 19.5। अभी देखिएगा इशारे के बाद ये ज़ीरो, ये तो इजाफी तौर पे लगे हैं। ये क्यों लगे हैं, असल में जब हमने डाटा टाइप का लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि फ्लोट डाटा टाइप जो सी होती हैं इनकी जो प्रिसीजन होती है, यानी इशारे के बाद वैल्यूज़ होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट 6, यानी ये खुद ब खुद इशारे के बाद 6 इनसे ले लेते हैं। अब जैसे देखिएगा कितने ज़ीरो लगे हैं, 1 2 3 4 5,
छठा ये वाला डिजिट 5 है, तो इसकी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट 6 होती है। अगर इशारे के बाद 6 वैल्यू नहीं है तो ये अपनी तरफ से 0 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो आउटपुट आ रहा है 19.5, ये 0 ये 5 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को डेव C++ में जाकर लिखते हैं और इसे मज़ीद क्लेरिफाई करते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, हम आ गए अपने IDE के अंदर। यहाँ पर हमने क्या किया, हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, फिर इंट मिन फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया है, ओपनिंग डेलीमीटर, फ्लोट डाटा टाइप हम लिए है, और तीनों वेरिएबल्स जैसे कि लेंथ, विड्थ एंड एरिया। लास्ट में हमने क्या किया, स्टेटमेंट टर्मिनेट लगाया। फिर प्रिंट और स्कैन फंक्शन यूज़ किया जो हमसे लेंथ एंटर करवाएंगे रेक्टेंगल की। देन फिर हमने प्रिंट स्कैन फंक्शन यूज़ किया जो हमसे एंटर करवाएंगे रेक्टेंगल की विड्थ, ओके। फिर एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ फॉर्मूला यूज़ किया। इसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया जो हमें आउटपुट स्क्रीन पर एरिया शो करवाएगा, ठीक है। हम इसे क्या कर देते हैं, रन। देन अब हम इसे कर देते हैं, सॉरी पहले हमने इसे क्या है, कंपाइल, अब कर रहे हैं इसे रन। तो देखिएगा हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन पर आ रहे कुछ इस तरह लिखा रहा है कि एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, कि आप रेक्टेंगल की जो सी लेंथ को एंटर करें। लेंथ हमने क्या ली थी 6.5, तो हम 6.5 ही एंटर कर लेते हैं। आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। 6.5 हम लेंथ ले रहे हैं रेक्टेंगल की, फिर एंटर का बटन दबाते हैं तो नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन चला और एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, कि अब वो कह रहे हैं कि जनाब आप रेक्टेंगल की विड्थ को भी एंटर करें। विड्थ हम ले लेते हैं 3। अब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन चल जाएगी जो आपके पास आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 19.5। अब ये देखिएगा 19.5 और इशारे के बाद कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और छठा हिस्सा ये 5 है, ठीक है। तो इस तरह हमें ये पता चलता है कि जब हम फ्लोट डाटा टाइप का कोई भी वेरिएबल लेंगे तो उसकी जो प्रिसीजन होगी बाय डिफ़ॉल्ट होगी, इशारे के बाद जो हिस्से होंगे वो 6 होंगे। उसको आप कम भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं वापस हम। स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बेटा देखिएगा, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा था ये हमने एक रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए लिखा था। तो आप मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को भी इसमें रिलेट कर सकते हैं। मीन्स दैट आप किसी सर्कल का एरिया निकालने के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं, किसी स्क्वायर का एरिया मालूम करने के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बेटा देखो जो ये प्रोग्रामिंग है आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी जितनी प्रैक्टिकल लाइफ से इसे रिलेट करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा और इसके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। तो बच्चों काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।